तेहि बन निकट दसानन गए। तब मारीच कपट मृग भय। कछु बरनी न जाए। कनक देह मणि रचित बनाए। परम रुचिर सुंदर है, अंग अंग मन हर है। इस मृग को देख दृष्टि सिया की ठगी है। सीता नहीं जाने यह मृग माया निर्मित है। रावरे हिरन की स्वर्ण कांति भ्रम धगी है। आर्यपुत्र लक्ष्मण भैया आइए, जल्दी आइए, मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीते? मैंने ये अलौकिक मृग देखा है जो हमारे आश्रम के बाहर घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ स्वामी। कहाँ है? आइए, जल्दी आइए स्वामी। वो देखिए, प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वानों का हिरण। सचमुच अद्भुत है ना लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी इसे किसी प्रकार मेरे लिए पकड़ लीजिए। पकड़ ले? पर तुम क्या करोगी सीते इस मृग का? इसे अयोध्या ले जाऊंगी, इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब ये महल में छन छन चलेगा तो सारी माताएं कितनी प्रश्न होंगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भाई को भेंट दे दूंगी। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। वास्तव में बहुत सुंदर है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो कोई माया मृग जैसा जान मालूम पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्रकृति है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं होता लक्ष्मण। जो तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं रची जा चुकी है। ज्ञानी और वैज्ञानिक भी संसार का सारा रहस्य नहीं जानते। परंतु भैया, ये प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। ओह, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग। स्वामी, आप मेरी इतनी सी भी इच्छा नहीं पूरी कर सकते हैं। लक्ष्मण, लगता है सीता इस मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं अभी जाता हूँ। यदि मृग जीवित हाथ में आया तो? सुंदर है, आपकी पूजा के आसन में काम आ। ये तो मुझे कोई राक्षस की माया की जान मालूम पड़ती है। याद है भैया, एक बार भुटंडक वन में इसी तरह राक्षस मन की आई थी। यदि राक्षस हुआ तो उसका अंत होना आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम यहाँ रुककर सीता की रक्षा करना। जीवित या तुम मारकर शीघ्र ही लौटूंगा। सावधान लक्ष्मण, वन में कई सारे राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए तुम किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेला मत छोड़ना। परंतु भैया, मुझे अब भी संदेह, कोई राक्षस की माया ना हो।
लक्ष्मण, तुम अभी तक यही खड़े हो? जाओ लक्ष्मण जाओ। क्या हुआ लक्ष्मण, तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किस संकट में नहीं फंस सकते भाभी। आपके स्वामी को देव, दानव, असुर, दैत्य कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ये अवश्य भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। इतनी अधीर न हो, धीरज रखो भाभी। जिसके पति के प्राण संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, तुम उस स्त्री को धीरज रखने को कहते हो? क्या हुआ लक्ष्मण, तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जाना चाहते? लक्ष्मण, मैं तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर वीरता के दिए मारते रहते हो। जब आज सचमुच वीरता दिखाने का समय आया तो डरे हुए चूहे के भांति अपने दिल से निकलना ही नहीं चाहते। भाभी आप ऐसी बातें ना करें, आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र के समान पाला है, जब आज उनके प्राण संकट में है, तुम डर के मारे अपने भाभी के आंचल में छुप गए। यही तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा बस एक ही कर्तव्य है, अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना। और वो मुझसे कह के गए कि मैं आपकी रक्षा करूं, इसलिए मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार तक इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। लक्ष्मण, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। फिर तो मेरे शरीर की रक्षा करते रहना और अपने भाई की आज्ञा का पालन करते रहना। भाभी आप समझती क्यों नहीं? मृत्यु तो भैया की आ ही नहीं सकती। तीनों लोगों में ऐसा योद्धा ही नहीं जो भैया को पराजित कर सके। इस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि कितनी हीन हो गई है। जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस स्त्री के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लक्ष्मण, आज तुम हट करने को उतर आए हो। जिद्दी तो तुम सदा से ही थे, परंतु आज तुम अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा करोगे। भाभी आप मुझे कायर ना समझें। कायर नहीं हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी आप मुझे हट ना करें, नहीं तो अमंगल हो जाएगा। लक्ष्मण, अगर तुम नहीं गए तो अवश्य कोई अमंगल हो जाएगा। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, क्योंकि हर आर्य स्त्री को अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह आता है। लाओ धनुष बाण। अब धनुष बाण नहीं लोगे? ठीक है, मैं ऐसे चली जाती हूँ, क्योंकि हर आर्य स्त्री को अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह आता है। अच्छी बात है, आज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए पहली बार अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। माता आप कुटिया के अंदर चली जाइए। माता आप अंदर चली जाइए। अभिमंत्रित कर बाण को धरते एकांकित करें, अग्नि समाहित शक्तियां लक्ष्मण रेखा में भरे। अंकित कर दी लगन में नाराज की लक्ष्मण रेखा, नहीं किसी विधि जीत, नहीं किसी विधि जीत। माता गुरु की दी गई हुई मंत्र शक्ति से एक आदर्श दीवार बना दी है। कोई लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए माता मेरी आपसे विनती है, राम भैया के आने तक आप अपने चरण सीमा रेखा से बाहर मत रखना। वन देवता समस्त प्राणियों माता सीता की सुरक्षा के लिए छोड़े जा रहा हूँ।
जाता हूँ मैं, अब तुम सावधान होके रहना। आज्ञा के भीतर पास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पटकुटी में आएगा, हैवान उसे लक्ष्मण की वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को परु छोड़ जाता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, पंचरु छोड़ जाता हूँ तुम पर। मेरी तो तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वस्व मेरे। तुम जाओ वही चले जाओ, जहाँ गए प्रभुवर मेरे। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जो सुधि लेने जाता थी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे भी हैं। तुम्हारी कुटिया देख हम इस आशा से आए कि हमें खाने के लिए कुछ भोजन मिल जाएगा। जरा ठहरिए मुनिवर, मैं आपके लिए अभी यथासंभव भोजन लेकर आती हूँ। देवी, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। मेरी पति इस समय कुटिया में नहीं है, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु जरा ठहरिए मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और यात्रा से बहुत क्लांत भी हैं। बार बार उठा बैठा नहीं जाता, जो देना है यही बदलेगा। देवी, मुनिवर, आपको यही आना होगा। देवी, तुमको याद है करना नहीं लगती। बार बार आया कि भगवान के समान होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अधिदेवता, मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रही। वास्तव में मेरे देवर ने मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा रेखा खींची है और मुझे शपथ देकर गए कि इस सीमा के बाहर मत जाना, इसलिए मैं सीमा के बाहर नहीं आ सकती। बस बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया में आने से रोक दिया, फिर दूर से भोजन दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। अरे ऐसा व्यवहार तो नीच जाति के लोगों के साथ किया जाता है। यदि कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो उसके पास जाकर उसके चरण स्पर्श करके उसे आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, परंतु इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं अधिदेवता, आप मुझे श्राप मत दीजिए। मुझे अपनी पुत्री समान समझकर मेरी समस्या और व्यवस्था समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ति, हम ये भी देख रहे हैं कि तेरा पति इस समय एक स्वर्ण मृत के शिकार के लिए वन वन भटक रहा है। एक बार तो स्वर्ण ने अपने तीर सिंहों से तेरे पति को आहत भी कर दिया, परंतु फिर भी वो उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण अपने तीर सिंहों से। नहीं अधिदेवता, आप मुझे श्राप मत दीजिए। मैं स्वयं आती हूँ, मैं आपकी शक्ति को पहचान न सकी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जा देवी, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर जी के तुम ऐसे नहीं देख सकते। ये आपका विशेष अनुग्रह है। हम तुम पर विशेष अनुग्रह कर सकते हैं देवी। हम देख रहे हैं कि तुम कोई वन में रहने वाली साधारण स्त्री नहीं हो। तुम्हारा मस्तिष्क कहता है कि तुम किसी शूरवीर राजा की पुत्री हो। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। राजा जनक की पुत्री?
जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी हो। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती, इसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाए, तुम्हें तो उसकी रोक भी नहीं। रावण की पत्नी मिल जाइए। ऐसे पापों शब्द कहने में तुझे लज्जा नहीं आती? तू अवश्य किसी मुनि के भेष में कोई राक्षस है। तू कौन है? तुम्हारा दास वही लंकेश रावण। रावण? हाँ, रावण, जिसे तेरी कोप ने इतना हाथ कर दिया, वो स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीधे, अब तुझे रावण की शक्ति से कोई नहीं बचा सकता। सीधे, अब तेरे पास एक ही उपाय है, तू अपनी इच्छा से हमारे शहर में आ जा। तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तू अपने वैभव को बखान करेगा और सीता तेरे साथ चल देगी? तेरा अंत समय आ गया है। यदि तुझे अपनी जान प्यारी हो तो चला गया यहाँ से, नहीं तो मेरे पति अपने एक ही बाण से तुझे लंका समेत भस्म कर देंगे। तुम जिस पति का बखान कर रही हो, वो तो धरती पर रहने वाले मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा है, वो तो इन मानव को अपने फलसंग की भांति अपना आहार समझते हैं। जानती हूँ, खरदूषण भी तेरे ही भाई थे ना, जिन्हें मेरे रघुवीर ने आग की आग में जलाकर भस्म कर दिया था। तेरा यह साहस एक गीदड़ होकर एक सिंह की कामना करता है। तेरा अंत समय आ गया है। यदि तुझे अपनी जान प्यारी हो तो अभी भी समय है।